नमस्ते, रफ्तार स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान और आज हम बात करेंगे क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी हलचल 2024 टी20 विश्व कप के नतीजों और 2026 विश्व कप के लिए इसके महत्वपूर्ण प्रभावों पर। हम विश्लेषण करेंगे उन टीमों का जिन्हें बड़े बदलाव की जरूरत है और जानेंगे कि 2026 विश्व कप के सह मेजबान भारत और श्रीलंका को घरेलू परिस्थितियों का कितना फायदा मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं 2024 टी20 विश्व कप के परिणामों और 2026 के लिए ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन पर। आपको बता दें कि 2026 में होने वाला टी20 विश्व कप भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि मेजबान होने के नाते भारत और श्रीलंका को सीधे टूर्नामेंट में एंट्री मिल चुकी है, चाहे 2024 विश्व कप में उनका प्रदर्शन कैसा भी रहा हो। हालांकि भारत का 2024 में शानदार प्रदर्शन रहा, उन्होंने फाइनल तक का सफर तय किया। वहीं श्रीलंका का प्रदर्शन उम्मीद से काफी नीचे रहा और वे ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, दोनों देशों को अपनी मेजबानी के चलते सीधे क्वालिफिकेशन मिला है। अब बात आती है बाकी टीमों की। 2026 विश्व कप में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें मेजबान भारत और श्रीलंका के अलावा 2024 विश्व कप की टॉप 8 टीमें, जो मेजबान नहीं हैं, सीधे क्वालिफाई करती हैं। अगर 2024 की टॉप 8 में कोई ऐसा देश शामिल है जो 2026 का मेजबान भी है, जैसे भारत, तो उसकी जगह आईसीसी रैंकिंग में अगली सबसे अच्छी रैंक वाली टीम को मिलती है। यह व्यवस्था बाकी देशों को अपनी रैंकिंग या क्षेत्रीय क्वालिफायर्स के माध्यम से प्रवेश पाने का मौका देती है, जिससे हर टीम के लिए उम्मीदें बनी रहती हैं। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण विषय पर। 2024 विश्व कप के बाद किन अंडरपरफॉर्मिंग टीमों को 2026 के लिए एक बड़े स्क्वाड ओवरहॉल की जरूरत है। कई टीमें ऐसी रहीं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से क्रिकेट प्रेमियों को निराश किया। सबसे पहले नाम आता है पाकिस्तान का। इस विश्व कप में पाकिस्तान का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। टीम की बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी, मध्यक्रम की कमजोरी और रणनीतिक गलतियों ने उन्हें ग्रुप स्टेज से ही बाहर कर दिया। उन्हें अब नए टैलेंट को मौका देने और एक स्पष्ट रणनीति बनाने की जरूरत है। इसके बाद न्यूजीलैंड, जिन्हें अक्सर बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जाना जाता है, वे भी इस बार ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाए। उनकी टीम में कुछ अनुभवी खिलाड़ी अब करियर के ढलान पर हैं और उन्हें युवा जोश और नई ऊर्जा की सख्त जरूरत है। श्रीलंका भी उन्हीं टीमों में शामिल है जिन्हें अपने घर में होने वाले 2026 विश्व कप से पहले बड़े बदलाव करने होंगे। टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में आक्रामकता और गहराई की कमी साफ नजर आई। यहां तक कि वेस्ट इंडीज, जो सेमीफाइनल तक पहुंचे, लेकिन घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा नहीं उठा पाए। उन्हें भी अपनी टीम में गहराई और मैच विनिंग फिनिशेस की तलाश होगी। इन टीमों को केवल खिलाड़ियों को बदलने की नहीं, बल्कि अपनी मानसिकता और अप्रोच को भी बदलने की जरूरत है। और अब बात करते हैं 2026 टी20 विश्व कप के मेजबान भारत और श्रीलंका के लिए घरेलू फायदे की। किसी भी बड़े टूर्नामेंट में घरेलू परिस्थितियों का फायदा मिलना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। भारत और श्रीलंका दोनों ही अपनी धरती पर एक मजबूत टीम साबित होते हैं। भारतीय टीम को अपनी पिचों की गहरी समझ है, जहां स्पिनरों को मदद मिलती है और बड़े स्कोर भी बनते हैं। भारतीय दर्शक अपनी टीम के लिए 12वें खिलाड़ी की तरह होते हैं। उनकी जबरदस्त चीयरिंग से टीम का मनोबल आसमान छूता है। हमें याद है 2011 का वनडे विश्व कप, जब भारत ने घरेलू धरती पर खिताब जीता था। ये प्रेरणा 2026 में भी भारतीय टीम के साथ होगी। वहीं श्रीलंका की पिचों पर भी स्पिन का बोलबाला रहता है और वे अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने में माहिर हैं। खिलाड़ियों को कम ट्रैवल करना पड़ेगा, वे अपने घर के माहौल में सहज महसूस करेंगे और परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। हालांकि घरेलू मैदान पर खेलने का दबाव भी होता है। प्रशंसकों की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं और इस दबाव को झेलना भी एक चुनौती होती है। लेकिन सही तैयारी और रणनीतिक सोच के साथ भारत और श्रीलंका निश्चित रूप से इस फायदे को अपनी जीत में बदल सकते हैं।
तो ये था रफ्तार स्पोर्ट्स का T20 विश्व कप के भविष्य और घरेलू फायदे पर हमारा विश्लेषण। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही और रोमांचक खबरों और विश्लेषण के लिए देखते रहिए रफ्तार स्पोर्ट्स। धन्यवाद।